हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ पालक पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे हम मसूर दाल के साथ मिला करके तैयार करेंगे। मसूर दाल और पालक को मिला के जब हम पकोड़ा बनाते हैं तो पकोड़ा का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। बहुत ही मज़े का बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत ही ईजी टू मेक है लेकिन बहुत ही मज़ेदार। तो इस पालक पकोड़ा को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मसूर दाल लिया और उसमें करीब 2-3 बार प्लेन वाटर से हम अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे ताकि मसूर दाल के ऊपर जो भी डस्ट हो वो अच्छे से पूरी साफ हो जाए। तो इसे मैंने 3 बार प्लेन वाटर से अच्छे से वॉश कर ली थी और अब इसमें करीब 2 ग्लास पानी हम इसमें ऐड करके मसूर की दाल को फूलने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए हम साइड में रख देंगे। नॉर्मल पानी है और नॉर्मल टेम्परेचर पर हम इसे छोड़ देंगे। तो करीब मैंने 2 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था पानी में डाल करके। दाल बहुत अच्छे से फूल चुका है। इसका सारा पानी को ड्रेन आउट कर दिया और उसके बाद इसको हमने मिक्सर में डाल के पीस ली हूँ। पीसने के वक्त में मैंने थोड़ा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। और इसके अलावा यहाँ पे 100 ग्राम पालक के पत्ते को अच्छे से वॉश करके इसे बारीक काट करके एक स्ट्रेनर में रख दी ताकि इसका सारा पानी अच्छे से छन जाए। और अब यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लेंगे थोड़े बड़े साइज़ का और उसमें जो हमने अभी पीसा है मसूर का दाल उसे हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच यहाँ पर मैं अजवाइन ले रही हूँ और उसे इस तरीके से हाथों से रब करके हम डालेंगे। और आधा इंच का टुकड़ा बारीक काट करके अदरक का ऐड कर देंगे। इसके अलावा 2 से 3 हरी मिर्च है, 1 प्याज है मीडियम साइज़ की और 1 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट करके इसे भी हमने ऐड कर दिया। इसके अलावा 1 मुट्ठी भर करके बारीक कटा हुआ हरा धनिया और जो पालक हमने बारीक काटा था उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का इस्तेमाल करें। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट को हम अपने साफ हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। स्टार्टिंग में पालक देखने में तादाद ज़्यादा लगती है लेकिन जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते चले जाएंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट होती जाती हैं और बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाती हैं। अब इस मिक्सचर को हम यूं ही 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ताकि पालक और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और सब अच्छे से मिक्स हो जाए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करने चढ़ा दिया था। गरम हुआ या नहीं ये देखने के लिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा प्याज का डाला है। आप देख सकते हैं ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब यहाँ पर जो हमारे पकौड़े का जो मिक्सचर तैयार रखा है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से हाथों से उठाएंगे और इसे गर्म ऑयल में हम दे देंगे। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने थोड़ा सा पोर्शन उठा करके इसमें यूं ही डालते चले जाएंगे। इतना ही डालेंगे जितना कि हम इजीली इसे पलट सकें। और यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हम इसे यूं ही पकने देंगे। जब ऊपर की सरफेस हमारे पकौड़े की थोड़ी सी ड्राई हमें दिखने लग जाएगी देन हम धीरे धीरे करके सारे पकौड़े को पलट देंगे। यहाँ पर पकोड़े को फ्राई करने के वक्त में हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे, ना हाई रखेंगे ना लो रखेंगे। लो फ्लेम पे क्या होगा कि पकोड़े जो है बहुत ज़्यादा तेल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। और हाई फ्लेम पर पकौड़ा ऊपर से तो कलर आ जाता है बट अंदर से वो कच्चा रह जाता है। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पर यूं ही उलट पुलट करते हुए बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक अपने पकौड़े को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा पकौड़े का कलर आ चुका है। और अब इसे हम इस तरीके से छांक लेंगे। तो ऑयल से मैंने पकौड़े को सेपरेट कर लिया और ये हमारा बिल्कुल क्रंची सा ऊपर से क्रिस्पी पालक पकौड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे मैंने टिश्यू पेपर पर डाल दिया ताकि जो भी एक्स्ट्रा थोड़ी सी भी इसमें ऑयल हो तो वो भी टिश्यू पेपर में सब सोख ले। इसी तरीके से हम अपने पकौड़े के दूसरे तीसरे सारे बैचेस को बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे पकौड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। कलर भी बहुत ही प्यारा सा आया है और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट से ये पकौड़े बनके तैयार होते हैं। और यहाँ पर अब मैं एक सर्विंग डिश में इसे डिश आउट कर ले रही हूँ और इसे मैंने यहाँ पर केचप के साथ सर्व किया था। आप चाहें तो टमाटो सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ आप इसे सर्व करें। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी आप इसे दें, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और चाहें तो कोई छोटी मोटी सी अगर गेट टुगेदर कर रहे हों तो उसे एज ए स्टार्टर भी आप इस रेसिपी को सर्व कर सकते हैं। पालक पकौड़ा बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है फ्रेंड्स और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।